Hello students, welcome to online classes conducted by Vivekanand Senior Secondary School, Village Bani. Today we will start our 8th chapter. Its title is A House is Not a Home. The story reflects the challenges of being a teenager. तो ये कहानी क्या हमें दर्शाती है? चैलेंजेस मतलब जो भी चुनौतियाँ हमारे जीवन में आती हैं एक टीनेजर के रूप में, एक किशोर होते हैं जब हम, तब हम कौन सी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हैं एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप, और बढ़ते हुए जब हम समस्याओं का सामना करते हैं. हाउ डज़ द ऑथर ओवरकम हिज प्रॉब्लम्स, कैसे लेखक जो है अपनी समस्याओं पर काबू पाता है, वो हम पढ़ेंगे इसमें. माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट अवेक्वाड. तो यहाँ पे राइटर क्या कहता है, वो कहता है कि मेरा पहला साल हाई स्कूल के अंदर बहुत ही ज़्यादा कष्टकारक था. वेकवार्ड मीन तकलीफ़ वाला. आफ्टर लिविंग जूनियर हाई एट द हेड ऑफ माई क्लास विद ऑल द सीनियरिटी द अपर ग्रेड लेवल्स कुड अफोर्ड मी. जब उसने जूनियर हाई स्कूल छोड़ा तब वो क्या था, हेड ऑफ हिज क्लास. तो मतलब अपनी क्लास का वो हेड था, मॉनिटर था. विद ऑल द सीनियरिटी, तो सारी वो सीनियरिटी मतलब श्रेष्ठता जो होती है एक अपर ग्रेड के अंदर जो महसूस की जाती है किसी के द्वारा, वैसी अपर ग्रेड लेवल्स कुड अफोर्ड मी, जो कि अपर ग्रेड होता है वो मुझे दे सकता था, वैसी मतलब उसको फीलिंग आती है वहाँ पर कि वो एक बड़ी क्लास में है. इट फेल्ट स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर एज ए फ्रेशमैन. लेकिन एक फ्रेशमैन के रूप में बहुत ही ज़्यादा अजीब था ये. मतलब नया स्कूल था, वहाँ पर दोबारा से शुरू करना एक नए स्टूडेंट के रूप में मुश्किल था. द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल. वो जो स्कूल था वो दुगना बड़ा था. वो कहता है कि मेरे पुराने स्कूल से वो दुगना बड़ा था. एंड टू मेक मैटर्स वर्ड्स, और ज़्यादा ही बुरा बनाता था जो मुझे. माई क्लोजेस्ट, वो क्या चीज़ थी जो कि ज़्यादा मुझे तकलीफ़ देती थी. माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वर सेंट टू ए डिफरेंट हाई स्कूल. मेरे जो घनिष्ठ मित्र थे, नज़दीकी जो दोस्त थे, वो सारे अलग स्कूल के अंदर चले गए थे, उनको अलग स्कूल में भेज दिया गया था. आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड. कहता है कि मैंने वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस किया. I missed my old teachers so much that I would go back and visit them. वो कहता है कि मैंने अपने पुराने टीचर्स को बहुत ज़्यादा मिस किया, इसलिए वो कहता है कि मैं वहाँ पर वापस जाता और उनसे मिलता. They would encourage me to get involved in school activities so that I could meet new people. तो वो मुझे क्या कहते, वो मुझे encourage करते कि मैं स्कूल की गतिविधियों में पार्टिसिपेट करूँ, भाग लूँ, ताकि मैं नए लोगों से मिल सकूं. They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. तो उन्होंने मुझसे कहा कि समय के साथ मैं वहाँ पर एडजस्ट हो जाऊँगा. and probably end up loving my new school, और कहा कि नए स्कूल को ज़्यादा पसंद करने लग जाऊंगा. मोर देन आई हैड माई ओल्ड वन, मतलब किससे ज़्यादा, पुराने स्कूल से ज़्यादा. जितना कि मैं पुराने स्कूल को प्यार करता था उससे भी ज़्यादा मैं नए स्कूल को प्यार करने लग जाऊंगा. दे मेड मी प्रोमिस दैट व्हेन दैट हैपेंड. उन्होंने मुझसे एक प्रॉमिस लिया, एक वो वादा करते हैं कि मैं उनसे एक वादा करूं कि जब भी ऐसा हो, आई वुड स्टिल कम बाय एंड विजिट दैम फ्रॉम टाइम टू टाइम. समय समय पर मैं बीच में उनसे मिलता रहूँ आकर के. आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी इन व्हाट दे वर सेइंग. वो कहता है कि इस साइकोलॉजी मीन मनोवैज्ञानिकता को मैं समझ गया था जो वो कह रहे थे. बट आई टुक सम कंफर्ट इन इट नॉनदलेस. ऑथर कहता है कि लेकिन मुझे इसमें कुछ राहत महसूस हुई.
कहता है लेकिन फिर भी इसमें मुझे कुछ राहत महसूस हुई। वन संडे आफ्टरनून, एक संडे की दोपहर, नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल, वो कहता है कि ज़्यादा समय हुआ नहीं था मुझे हाई स्कूल शुरू किए हुए। आई वॉज सिटिंग एट होम एट आवर डाइनिंग रूम टेबल डूइंग होमवर्क, तो कहता है कि मैं डाइनिंग रूम के टेबल पर अपना होमवर्क कर रहा था। इट वॉज ए कोल्ड एंड विंडी फॉल डे, हवा चल रही थी, ठंडा दिन था और पतझड़ का, फॉल मीन पत्ते गिर रहे थे। एंड वी हैड ए फायर गोइंग इन आवर फायर प्लेस, अंगीठी के अंदर हमारे आग जल रही थी। एज यूजल, जैसे पहले होता था। माई रेड tabby cat was lying on top of all my papers, सभी कागज़ों पर वो कहता है कि मेरी धारीदार लाल रंग की बिल्ली जो है वो बैठी हुई थी, कागज़ों पर, पेपर्स पर बैठी हुई थी। प्योरिंग लाउडली, जोर से वो म्याऊं म्याऊं कर रही थी। एंड ओकेजनली स्वेटिंग एट माई पेन फॉर एंटरटेनमेंट्स से, मनोरंजन के लिए वो अपने पंजे जो है वो मेरे पेन पर मार रही थी। शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, वो कभी भी मेरे से दूर नहीं रही थी। आई हैड रेस्क्यूड हर व्हेन शी वॉज ए किटन, मैंने उसको बचाया था जब वो एक बच्ची थी। एंड समहाउ शी न्यू दैट आई वॉज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ, और कहीं ना कहीं उसको ये पता ही था कि मैं उसके जीवन को बचाने के लिए जिम्मेदार था, अच्छा जीवन देने वाला था उसको। वो ये जानती थी कि मैंने ही उसको अच्छा जीवन दिया था, उसके लिए जिम्मेदार था मैं। ओके स्टूडेंट्स, द रेस्ट वी विल रीड टुमारो। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।